हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबीता शर्मा एंड आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ इसका मकसद है आपको ब्लूप्रिंट से रूबरू कराना कि टेंथ क्लास में इंग्लिश में जो जितने भी मार्क्स का आपका सिलेबस आने वाला है उसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, तो वो आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात कर रही हूँ। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो रीडिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपके लिए 2 अनसीन पैसेज होंगे 10-10 मार्क्स के। सेकंड नंबर पे हमारा राइटिंग सेक्शन जाता है। राइटिंग सेक्शन और ग्रामर दोनों एक साथ ही होते हैं, जिसमें से आपकी 10 मार्क्स की ग्रामर जाती है और ग्रामर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, मॉडल्स हैं, उसमें डिटर्मिनर्स हैं और नरेशन है। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और टेंसेज हैं। तो वो सब 10 मार्क्स में कवर हो जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, करेक्ट द एरर की फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं, हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं और लेटर राइटिंग भी 3 तरह के लेटर्स हैं। मैंने जो वीडियो आज मैं डाल रही हूँ वो हमारा लेटर टू एडिटर के रिगार्डिंग होगा और मेरा लास्ट वीडियो था ऑर्डर प्लेसिंग के बारे में, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। कंप्लेन लेटर, तो ये 3 में से आपके पास 2 आएंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 आउट ऑफ 2 और ये 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आ जाता है 5 मार्क्स में ही अगेन एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसको मैं आगे कराने वाली हूँ। ये 5 मार्क्स में कवर होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे लिटरेचर की। तो लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपके प्रोज एंड पोइट्री दोनों ही आ जाते हैं। लिटरेचर के अंदर 2 बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर ही पोइट्री सेक्शन भी है। विदाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में सिर्फ चैप्टर्स हैं। ये 2 बुक्स हैं जिनमें से आपका 40 मार्क्स का कवर होना है। तो इसमें ही सीन पैसेज होते हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं दोनों बुक में से, एक प्रोज में से एक पोइट्री में से। आपके पास इंटरनल चॉइस का 5-5 नंबर का सीन पैसेज आएगा, जिसमें आपके पास पैसेज होगा और आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। अल्टरनेट चॉइस होगी, उनमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो 5-5 मार्क्स के होंगे। तो 10 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। देन इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके 6-6 मार्क्स की लेंथ के, आपको करने रहेंगे ऐसे टाइप। और एक प्रोज में से होगा, एक पोइट्री में से होगा। इनमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। देन शॉर्ट आंसर टाइप की हम बात करेंगे तो ऑल टोटल 6 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। 3-3 मार्क्स के होंगे एंड 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ये दोनों बुक्स में से होंगे, फर्स्ट फ्लाइट में से और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दोनों में से होंगे। एंड ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो और अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अब हम इस तरह से दोबारा से देखेंगे कि 40 मार्क्स तो आपके यहाँ पे होंगे। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का ग्रामर हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 30 एंड 5 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ। 40 मार्क्स ये हो गए और 40 मार्क्स का ही मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इस तरह से आपका जो टोटल स्कोर होता है वो 80 मार्क्स का होता है एंड 20 मार्क्स का होता है वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है, असेसमेंट होता है। तो उसके मार्क्स आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं। आई होप इतना क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और अब हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर की, कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हमें ये लेटर फ्रेम करना रहता है। I am going to discuss about a letter writing on the topic letter to editor. It is a topic from 10th class. I have already discussed in my last video about a letter format for placing an order for goods, and this is the second, and there are 3 letters all in one in your 10th class syllabus CBSE बोर्ड। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर टू एडिटर पे। तो देयर इज़ सम फॉर्मेट विच वी विल हैव टू फॉलो। तो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट रहेगा वो इसका फॉर्मेट का ही है, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी है वो हमारा क्या रहेगा। बेसिकली हमें ये चेक करना रहेगा, इसमें आपका सेंडर्स एड्रेस जाएगा। तो जो भी एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, सेंडर्स एड्रेस। और ये सब आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है। अभी तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं इसका पूरा एक क्वेश्चन लेकर भी आपको शो करने वाली हूँ कि किस तरह से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप इसमें फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। ये हमारे राइटिंग सेक्शन का पार्ट है।
तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस जाएगा पहले, उसके बाद हमें एक लाइन लीव करनी होगी, लीव अ लाइन, एंड देन हमारा जो सेकंड वाला रहेगा वो डेट का रहेगा यहाँ पे कॉलम, और डेट भी आपको इस तरह से मेंशन करनी, कंप्लीट आपको यहाँ पे मंथ नेम लिखना है कॉमा लगा के, कंप्लीट ही ईयर नेम भी लिखना है, स्लैश की फॉर्म में या फिर डॉट की फॉर्म में या फिर डैश की फॉर्म में आप ये डेट नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको अगेन एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस जाएगा, क्योंकि हम ये लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो रिसीवर भी एडिटर ही होंगे, एंड लेटर किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जा रहा है वो न्यूज़पेपर का नाम भी मेंशन करना रहेगा। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं है तो फिर हम इसे इमेजिनरी कोई भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। सिटी डालेंगे, पिन कोड अवेलेबल आपको याद है तो आप डाल सकते हैं, और क्वेश्चन में है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्रिस्प होगा, शॉर्ट होगा और टू द पॉइंट हम लेंगे। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल वर्बली आपको बता देती हूँ, जैसे कि यू आर फेसिंग वाटर स्कार्सिटी इन योर कॉलोनी, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं वाटर स्कार्सिटी इन माई कॉलोनी, इस तरह से, या फिर कॉलोनी ABC कॉलोनी आप लिख सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, अगर वहाँ पे मेंशन है देन इट इज़ ओके, अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन टेक इट इमेजिनरी। अगेन एक लाइन छोड़ना है, फिर सैल्यूटेशन का पार्ट आता है। सैल्यूटेशन में आप डियर सर डियर मैम लिख सकते हैं या फिर सर एंड मैम लिख सकते हैं। उसके बाद से बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है ये पूरा, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, एक सेकेंड पैरा होता है, एक थर्ड पैरा होता है। तो इंट्रोडक्टरी वाले में हम एड्रेस करेंगे एडिटर को कि किस तरह से एडिटर अपने न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से हमारी इस जो भी प्रॉब्लम है उसको अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे। उसके बाद वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, उस प्रॉब्लम के कारण क्या क्या उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आ रहे हैं, क्या कुछ रीज़न आ रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के कारण क्या फेस कर रही है जनता हमारी, तो वो सब यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। और जो थर्ड वाला पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा आपका सॉल्यूशन से रिगार्डिंग हो सकता है, रिजल्ट के रिगार्डिंग हो सकता है, कंक्लूडरी पैराग्राफ ही होता है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये लाइनें बहुत कंपलसरी हैं लेटर टू एडिटर के केस में, तो ये आपको एक तरीके से मेमोराइज करनी रहेंगी। और ये है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवार्ड्स। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम मेंशन करनी है कि प्रॉब्लम है क्या, कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप कंसर्न्ड अथॉरिटी को जगाना चाहते हैं, ठीक है, इस न्यूज़पेपर के कॉलम्स के द्वारा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। और दूसरा आप ये भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द इशू ऑफ, जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक लाइन लीव करके जो सेकेंड पैराग्राफ होगा उसमें वो सारी समस्याओं के बारे में मेंशन करेंगे। द ब्लैंक फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू, है ना, तो द पब्लिक, द ऑडियंस नहीं हम बोल सकते, या फिर जो रेजिडेंट्स हैं उस कॉलोनी के वो आप लिख सकते हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ माई कॉलोनी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, है ना, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड द मेन रीज़न इज़, वो रीज़न आप मेंशन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो सबसे खास बात है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगेन एक लाइन छोड़ करके फिर आप यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, जो कंक्लूडरी पैराग्राफ आपका होगा, उसमें आपको रिक्वेस्ट मोड में जाना है। तो आई रिक्वेस्ट टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रेस्पेक्ट, and I hope my concern draws the attention of the concerned authorities and responsible citizens। उसके बाद आप उनको थैंकिंग यू करके योर्स ट्रूली और आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट जाएगा हमारा लेटर टू एडिटर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम 5 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हैं इस तरह के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। तो ये बेसिकली उन सभी 10th के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कर रहे हैं 10th क्लास में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए है ये। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक लाती रहूँगी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो अगर आपको मेरा ये पसंद आया है वीडियो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।